अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा धनेजा, ब्लॉक चंदौली, जिला चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मन्नू जी से होने जा रही है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। जिस तरह से इस गांव के द्वारा जो है प्रधान जी पर लगाए गए आरोप है कि ये काम कुछ नहीं करते और प्रधानी को सर्टिफिकेट मिले हुए लगभग 1.5 साल प्लस होने को जा रहे हैं और कोई भी काम अब तक इन्होंने नहीं किया है, तो साक्षात्कार करेंगे हम लोग और डायरेक्ट बात करेंगे और मौके का मुआयना भी करेंगे और वहां का भी वीडियो फुटेज वगैरह आप लोगों को हम दिखाएंगे कि वास्तव में इन्होंने कोई काम किया है या नहीं किया है। गांव के द्वारा जो है लगाए गए आरोप कितना परसेंटेज सत्य है और कितना परसेंटेज गलत है, और वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसी वीडियो में और इसका पर्दाफाश करेंगे प्रधान जी से मिल करके और बात करके। तो आइए मिलते हैं ग्राम सभा धनेजा के प्रधान मन्नू जी से। प्रधान जी नमस्कार। आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आपकी गांव की जनता ने आपको इस काबिल चुना है और आपको इस पद पे जो है स्वीकार किया है। आपके गांव के जनता द्वारा लगाए गए आरोप हैं कि आपके प्रधानी का सर्टिफिकेट मिले नियर अबाउट 1.5 साल प्लस होने को जा रहे हैं और अभी तक आपने कोई काम नहीं किया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है आप जरा बताएं दर्शकों को। हमारे ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय कम्प्यूटर विद्यालय है जी, 8 कमरा में टाइल्स लगाए हैं, सचिवालय बनवाए हैं जो कि एकदम जर्जर हो चुका था, अभी काम लगवाए हैं रास्ता में जी, अपने सरकार के बजट के हिसाब से काम चल रहा है। आपके गांव की नलियां और गलियां कितना दुरुस्त है, कितना जो है क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त तो है, क्षतिग्रस्त था, उस पर चौका ढलवा कर रखवा दिए हैं जी। सरकार का बजट आएगा उसको हम भी बनवाएंगे। अभी तक इसके लिए कोई बजट पास नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। अभी आपके खाते में किन किन कार्यों के लिए बजट पास हुआ है? खाते से इस समय वर्तमान में एक रास्ता बनवा रहे हैं प्रमोद सिंह के दरवाजे से शंकर जी के मंदिर तक जी, काम लगा हुआ है जी। वो निजी मार्ग है या सामुदायिक मार्ग? सामुदायिक मार्ग है। सामुदायिक मार्ग। कितना लंबा चौड़ा है? करीब करीब 90 मीटर। 90 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 90 मीटर का जो है रास्ता जो है सामाजिक रास्ता है और उसका भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे, उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में मौके पे पहुंच करके। और एक चीज और बताइए भी प्रधान जी कि आपके गांव में जैसे सर्वप्रथम भारत सरकार का ये पहला आवाज था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जो है सबसे पहले पंचायत भवन और जो है आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय का दुरुस्त कराया जाए, वो सब करवा दिया। तो आप उसको जरा हमको दिखाएंगे कि उसको करवा दे, कंप्लीट करा दिया जी। उसमें कोई शिकायत वगैरह नहीं? अच्छा। और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को एक शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से काफी गंदगियां होती है, वातावरण खराब होता है, दूषित होता है मौसम और लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो आपके गांव के बाहर जो रोड है, मैंने देखा आते समय की काफी गंदगियां हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? गांव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है या नहीं है? वो लोग बाहर में शौच कर रहे हैं या होते हुए भी बाहर में शौच कर रहे हैं? शौचालय तो लगभग 300 के ऊपर बन चुका है जी। कुछ लोग बाकी हैं, उसको बनवाया जाएगा। 300 प्लस बन चुके हैं। आपके गाँव की आबादी कितनी है? करीब करीब 1500। आपके कार्यकाल में कितने शौचालय बने? 9 ओनली 9 बने, बाकी हमको मिला है 9 बनवाने के लिए बनवाए। अच्छा 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 अच्छा। और वो 9 में कोई निजी जो है सूची में लिस्ट था या ऐसे ही आपने दे दिया जिसके पास नहीं? नहीं, जिसके पास नहीं था उसको दिए। बाकी लोगों के पास है? बाकी लोगों के पास है, कुछ लोग बाकी होंगे उसको दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। ये कब तक मतलब आ जाने का अंदेशा है? हम इसको नहीं बता सकते, सरकार के बजट जैसे आएगा उसे देंगे जी। और बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है शिकायत की, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं मजदूरों को जो 90 दिन का वादा होता है काम देने का, वो हो रहा है आपके गाँव में? हो रहा चल रहा है। अभी काम चल रहा है आपके? काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने मजदूर आपके गाँव में काम कर लेते हैं? करीब करीब 15-20 करते हैं। 15-20 होंगे। इतने ही मजदूर आपके गांव में है या बजट के हिसाब से? बजट के हिसाब से, आईडी के हिसाब से, जो आईडी मस्टरोल निकलता है उसी के हिसाब से काम चल रहा है। तो उस मस्टरोल में क्या निकलता है कि निजी किसी को जैसे इन्हीं को काम देना है, इनको काम देना है, इनको काम देना है? 25-30 मस्टरोल निकलता है जी। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, 10-15 लोग 20 लोग आते हैं जी। आप लोगों को सूचित कैसे करते हैं कि मतलब आज काम लग रहा है यहाँ पे, आप आइए? कैसे? हर जगह सूचित करते हैं, घर जाकर के सूचित करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ अपने ही लोगों को सूचित करते हैं कि मतलब काम लगा है और बाकी जो विपक्षी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको आप सूचित? ऐसा तो कोई
शिकायत नहीं है। ऐसा कोई शिकायत नहीं। ओके, कट करिए मैम लीजिए। और खाद्य सामग्री का क्या व्यवस्था आपके यहाँ जो कोटेदार है राशन वगैरह बांटते हैं और राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड तो भी जो नाम जुड़ रहा है। आप प्लीज मत ठोकिए यहाँ पे, मत ठोकाओ उधर आप खा के बाहर से आ कुछ जाइए। लोगों का यूनिट कटा हुआ है, हाँ। उसको जोड़ने के बोले हैं, आधा यूनिट जुड़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर प्रधान जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर मकान नहीं होता है, झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं, कोई तिरपाल लगा करके रहता है, कोई करकट के मकान में रहता है, कोई कच्चे मकानों में रहने को विवश होता है। भारत सरकार का एक योजना आता है कि उसको अनुदान दिया जाता है जो आवास के रूप में होता है, ग्राम प्रधान के थ्रू उसको सर्वे करके दिया जाता है। आपके गाँव में कितने लोगों को आवास मिल पाया है अभी तक? पहले तो हमारे कार्यकाल में 300 मिल चुका है जी। 12 लोग को आईडी बन के तैयार है जी। लेकिन उस पर रोक लगा कि अभी सरकार का कोई देने की इच्छा नहीं है। अभी इच्छा नहीं है जी। तो वो लोग अभी उसी तरह रह रहे हैं। उसी तरह बरसात अभी मौसम पीछे बीता हुआ है, बरसात के मौसम में कितनी तकलीफ हुई है ऐसे लोगों को? 10-15 लोगों को तकलीफ हुई है। 10-15 लोगों तो वो आपसे कोई कंप्लेन वगैरह किया? सरकार की मानसिकता के साथ काम करेंगे। जी जी। तो सूची अभी कब तक आ जाने की अनुसार है? इसके लिए हम बता नहीं सकते कब तक आएगा सरकार के हिसाब से। जी। और खाद्य सामग्री को लेकर के अभी जैसे कोरोना से लेकर के अब तक जो है फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया जाता है, जिसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है। तो अभी आपके गांव में कितने लोगों के पास राशन कार्ड है और कितने इससे वंचित हैं जिसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा? राशन कार्ड तो कंप्लीट है, 20-25 लोग वंचित है। जी। अभी 20-25 लोगों का ये राशन कार्ड के लिए वंचित है। जी। कब तक ये कंप्लीट हो जाने का संभावना है? सरकार के हिसाब से जैसे आएगा वैसे होगा। अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। ओके। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे प्रधान जी की जैसे यूनिट कट जाता है लोगों का, काफी शिकायत हमको मिली है बहुत सारे और भी अन्य गांव में कि मतलब यूनिट कट जाता है और उसका पता भी नहीं चलता कि कैसे यूनिट कट जाता है। जिसका लीगल है उसका भी और अनलीगल है तो उसकी बात ही हटा दीजिए, लेकिन उसका रीजन क्या है कट जाने का? अब वहाँ सरकार के साथ क्या है, लेकिन जो कट गया है उस कोटदार को बोले जुड़वाने के लिए 10 दिन में जुड़ जाएगा। ये किसके हाथ में होता है कि लिस्ट से जो नाम हटा दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, ये किसके हाथ में होता है? तो खास विभाग रसम के हिसाब से होता है, खास अधिकारी होते हैं जी, उनके उनके हिसाब हिसाब से होता है। और इसमें कोटेदार का कोई रोल नहीं है, आपका कोई कोटदार रोल क्यों नहीं? नहीं? अच्छा, इसको जुड़ाने के लिए आप जुड़वाते हैं या फिर कोटेदार जुड़वाता है? हम भी जुड़वा सकते हैं, कोटदार भी देकर जुड़वा सकते हैं। ओके, बात कर लीजिए, फोन आ रहा है, बात कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं बतिया लीजिए, कोई हो सकता है अर्जेंट भी हो, कोई इमरजेंसी हो सकता है। चलिए ठीक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार जो प्लानिंग था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक टंकी लगाया जाए और पाइपलाइन द्वारा हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि जैसे हैंडपंप नहीं होता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं होता है, काफी लोग जो है कुएं का इस्तेमाल करते हैं या कुछ दूषित पानी पीने पर मजबूर होते हैं। तो आपके गाँव में इसकी स्थिति क्या है? स्थिति तो करीब ठीक ठाक है। 300 रोजगार कराया है केमिकल का जी, जो एकदम जल्दी खराब हो चुका था। जी जी। जल जीवन मिशन का सरकार का प्लान आ रहा है जी। नगौरा गांव में काम चल रहा है, हो सकता है 8-10 दिन हमारे गांव भी आ सकता है। अच्छा, तो अभी तक टंकी आपके गांव में किधर लगी है, लगी कि नहीं बनी? अभी नहीं, अभी बनी नहीं। उसके लिए जो स्पेस आवंटन किया गया है वो हो चुका है? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, आपने कोई स्पेस नहीं दिया? दिए हैं हाँ, लेकिन नेपाल काम के ऊपर कट करेंगे। अच्छा, बात हुआ है, लेकिन काफी गांव में तो ये हो चुका है कि काफी काम हो चुका है, हमारे यहाँ अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। कब तक होने का संभावना है? करीब 1 महीना हो सकता है, सर्वे ऊपर हो सकता है। अच्छा, तो अभी टंकी नहीं बनी तो मतलब पाइपलाइन चल रहा है, पाइपलाइन का काम पाइप बिछाने के लिए काम चल रहा है। जी, ठीक है। उसी के साथ प्रधान जी एक और समस्या होती है जैसे गांव में नालियों को लेकर के और गलियों को लेकर के, जैसे नालियां, घर का जो वेस्टेज वाटर होता है जो नालियों के द्वारा होकर के निकलता है तो नालियां जाम होती है और वो जो है ओवरफ्लो होने लगता है, या कोई रास्ता न होने के कारण भी जो है रास्तों पे पानी बिखरने लगता है, तो उसका क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ तो इसी कोई समस्या नहीं कि पानी बिखर रहा है। जो जाम हो चुका है सफाई कर्मी साफ सुथरा कर रहे हैं। सफाई कर्मी कितने नियुक्त हैं आपके गांव में? एक ही नियुक्त है। और इतनी आबादी के हिसाब से एक सफाई कर्मी पूरी तरीके से पूरा गांव साफ सफाई कर लेता है? पूरा नहीं कर पाता, कभी-कभी रोस्टर के साथ में काम होता है। रोस्टर बोले तो मतलब रोस्टर कहीं अन्य जगह पे काम कर आकर जाता है। के काम कर देते हैं। अच्छा,
तो मतलब एक साथ कई लोग आप 10-20 लोग आ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से काम होता है। ओके। और बात करेंगे प्रधान जी हम लोग थोड़ा सा पेड़ पौधों को लेकर के कि कितना आपने लगवाया, कितना क्या किया, ठीक है। भारत सरकार का एक और भी प्लानिंग होता है हर साल, जैसे ब्लॉक से पौधे आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए कि गांव का जो है वातावरण शुद्ध रहे और सभी लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिले। अभी आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे डेथ हुए, उसके कारण जो है ऑक्सीजन ही बताया। तो बहुत सारे पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगते हैं, लेकिन जो है काफ़ी मात्रा में जो है नष्ट हो जाते हैं। कुछ ही पौधे जो है बच पाते हैं क्योंकि गांव के कुछ आवारा जानवर जो है वो चल जाते हैं, कुछ पानी वगैरह समय से न मिलने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं, धूप में जल जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं गांव में बनी रहती है अक्सर। आपके गांव में कितने पौधे आए, कितने आपने लगवाया, कितना अभी तक दुरुस्त बचा? हमारे ग्राम पंचायत करीब 2200 पौधे आ चुके हैं जी, उसमें से करीब 500 पौधे बचे थे जी, और सब नष्ट हो चुका है। 500-600 आपने बचा लिया, बचाया तो आपने बहुत बचाया, मतलब 500 पौधे बचे तो बहुत बचे। अच्छा, उसी के साथ प्रधान जी एक और चीज़ हमें बता दीजिए कि जैसे अभी एक कोई इसके प्लम्बर के लिए कोई सरकारी योजना आया हुआ है कि घर घर में जो कनेक्शन देना है उसके लिए फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। आपके गांव में कोई इस तरह का अप्लाई हुआ? आपने अप्लाई किया है, मतलब कि प्लम्बर का नाम दे दिया है, अभी उसी कोई सरकार नहीं। अभी वो जैसे कि मान लीजिए कि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है और ये चीज़ आपको पता है नहीं है? अप्लाई हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और प्रधान जी हमको एक चीज़ ये बता दीजिए कि आपने जो कार्य कराया है उसका सभी बजट पास हो गया है या उसमें कोई पेंडिंग भी है जो आपने कराया और आधा अधूरा छूट गया? अभी एक ही पेंडिंग बजट पास हो चुका है जी, जिसका काम लगा उसका बजट पेंडिंग में है। अच्छा, ठीक है। इसी के साथ जो है हम आप लोगों को मौके पर पहुंच करके दिखाएंगे कि प्रधान जी द्वारा, वर्तमान प्रधान जी द्वारा क्या क्या काम हुआ है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे और जिस तरह से लगाए गए आरोप हैं वो सही है या गलत वो आप लोग देख करके कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जिस तरीके से भारत सरकार का बजट पास होता है उस हिसाब से ग्राम प्रधान जो है कार्य कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जिस तरह के लगाए गए आरोप है आप लोग डिसाइड करेंगे और आगे का जो है अधिकारी लोग डिसाइड करेंगे कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। उसी के साथ हमारे साथ जो है ग्राम प्रधान धनेजा के जो है पूर्व प्रधान जो है वो भी हमारे साथ हैं। जरा उनसे भी बात करेंगे कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल में उनका क्या अनुभव रहा है और अब ये जो वर्तमान प्रधान है वो कार्य जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, सही है या गलत है। तो आइए मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। क्या नाम आपका? हमारा नाम श्रीमृत महोदय है जी, गांव के प्रतिनिधि बतासा के नाम जी। आपका कार्यकाल कितना समय तक रहा? 2010 से 2015। एक ही बार प्रधान किया। आपके हिसाब से जितना आपने काम कराया, जितना आपने मतलब अपने समय में जितना कार्य किया, उस हिसाब से इस टाइम का जो है वर्तमान टाइम का क्या रफ्तार है काम का? रफ्तार तो मान लीजिए कि 10% 10% मात्र, 90% गायब? 90% गायब जी। जो जिस तरफ से हम लोग के समय व्यवस्था थी उस हिसाब से नाली छौड़ा अधिक बना है जी। इसके बाद जो ये हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं जी, उससे मान लीजिए 15% 10% के कार्य में 1.5 साल में चल रहा है। अच्छा, ये मतलब कमियां कहाँ से है? मतलब प्रधान जी की कमी है या आगे गवर्नमेंट की कमी है जो काम नहीं हो पा रहा है? गवर्नमेंट की कमी है, पैसा जब आएगा तभी चलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे पैसा आता है जैसे चलते जी। अच्छा, कुछ हमने ये भी सुना है कि कुछ अदर गांव के हिसाब से मैंने बाइट में मुझे मिला है कि कुछ ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि प्रधान को 26% या 22% कुछ ब्लॉक पे ही किसी को देना पड़ता है बजट में, जो सरकारी बजट आता है कोई कार्य करने के लिए। तो क्या सही है ये तो हमको ये बात की तो मालूम नहीं जी। हम लोग के समय किसी को देना लेना नहीं रहता जी। अब आगे क्या व्यवस्था है क्या नहीं है अब इसके बारे में प्रधान जी बता सकते हैं। आइए मिलते हैं वर्तमान प्रधान जी से और जानते हैं इसके बारे में कि वास्तव में ये कहाँ तक सही है, क्योंकि बहुत सारे गांव में प्रधान का ये कहना है कि नहीं, जो है कुछ परसेंटेज जो है ब्लॉक पे ही हम लोगों को दे देना पड़ता है और बाकी का जो बचता है उसमें हमें काम करना होता है। तो बताइए, अगर ये लीगल है, ये जेन्युइन है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? गांव में जो है बजट आता है काम करने के लिए, तो यह ब्लॉक पे जो है घूस दिया जाए या और किसी अधिकारी को जो है घूस दिया जाए तो गांव का विकास कैसे होगा?
तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रधान जी आप बताइए कि ये जो बात सुना है हमने, आपसे नहीं सुना है, आपके गांव से नहीं सुना है, लेकिन अदर गांव में मैंने ये सुना है कि मतलब ब्लॉक पे कुछ परसेंट जो है पैसे देने पड़ते हैं किसी को, क्या ये सत्य है? ये सत्य है। अच्छा, ये पैसे किसको देने होते हैं? ये आईडी बनाएंगे जी, सेक्रेटरी लेंगे जी, एडीओ पंचायत भी लेंगे जी, दिए थे कंपोस्ट खाद गड्ढा के लिए जी, उसमें भी हमसे कमीशन लिए थे जी। तो ये मतलब सेक्रेटरी और वीडियो मिल करके दोनों लोग देते हैं, कमीशन देना पड़ता है जी। डायरेक्ट आपसे मांगते हैं या किसी अदर किसी माध्यम से मांगते सेक्रेटरी तो डायरेक्ट मांगते हैं जी, डायरेक्ट मांगते हैं। क्या नाम सेक्रेटरी का आपके ब्लॉक के? इसमें तो राजेश्वर पाल है। राजेश्वर पाल है। कितने सालों से ये है सेक्रेटरी? बस तत्काल में नहीं आया, अभी कमीशन दिए नहीं है जी, अभी ये कमीशन लेकिन डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं जी, क्या नाम बताया आपने एक बार फिर से? राजेश्वर पाल। राजेश्वर पाल जी हाँ, ये धनेजा ग्राम सभा के सेक्रेटरी जी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये जो है कमीशन की बात करते हैं कि आप अगर कमीशन देंगे तो आपको बजट मिलेगा, काम होगा आपके गांव में। जी हाँ, इस पे मैं डीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पे जरा सा फोकस करें और वीडियो और सेक्रेटरी जो भी मिलकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कृपया वो ना करें, क्योंकि गांव की पैसे जो है वो गांव में ही लगना चाहिए और गांव में बहुत सारे कार्य करने के लिए होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं। गांव की जनता किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, ये किसी को अंदाजा नहीं है, ये सिर्फ गांव वाले ही समझ सकते हैं इस चीज को। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे जो है फोकस करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर यदि गलत है तो उस पे कानूनी कार्रवाई हो और यदि सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हैं। तो चलिए चलते हैं मौके पे, जो जो प्रधान जी ने काम कराया है अपने कार्यकाल में उस पर नजर डालते हैं। ये आज तो संडे है, बंद कर दे। हाँ मंडे या फिर ट्यूसडे। ट्यूजडे मतलब आईडी एक महीने में बन जाएगा जी, ठीक है, काम करा देंगे इसको भी। चलिए बहुत अच्छा। तो खाद गड्ढा के लिए बना है जी हाँ, ऐसा ऐसा चट है हम्म। अशोकता गड्ढा चट है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्वच्छ भारत मिशन द्वारा जो है ये गड्ढा जो है बनाया गया है, ये टंकी बनाई गई है जो कि खाद्य क्या है प्रधान जी, खाद गड्ढा के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इस तरह की जो है ये चार बनाई गए हैं गांव के, अगर सोख्ता गड्ढा के नाम से जाना जाता है ये, और ये लगभग 4 गांव के अलग अलग दिशाओं में बनाए गए हैं। और हैंडपम्प के पास भी जो है बनाए गए हैं सोख्ता टाइप का, सोख्ता गड्ढा, जिससे पानी का जो है वहाँ पे जो है निस्तारण हो सके। जी हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे। इस गांव के प्रति जो भी आरोप है ग्राम प्रधान के खिलाफ, उसका भी पर्दाफाश करेंगे हम आप लोगों को सबूत के साथ। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं अगले। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस पे कार्य जो है हो चुका है, इस पे गिट्टियाँ वगैरह पड़ चुकी है। बारिश होने के कारण जो है ये थोड़ा सा विलम्ब हो गया है और जल्द ही ये जो है इसका निर्माण हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन में। और प्रधान जी ने इसका जो है मजदूरों को आमंत्रण कर दिया है और ये जो है जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गिट्टी वगैरह सब चीज़ें हैं। और इसके आगे आप लोगों को हम दिखाएंगे, देखिए ये यहाँ पे जो है देखिए ये नालियाँ बन रही है और ये खुदाई हुआ है और इसके अंदर जो है पाइपलाइन बिछा करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को ये 2-4 दिन में कम्प्लीटली मिल जाएगा।